नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे एचईसी के तीनों प्लांटों में तीसरे दिन भी काम बंद है। बकाया भुगतान की मांग को लेकर के गुरुवार से हड़ताल पर हैं सभी, और जिसके कारण तीनों प्लांट में उत्पादन ठप है। 2 दिनों से उत्पादन नहीं होने के कारण कंपनी को लगभग 1 करोड़ का घाटा हुआ है। हड़ताल को देखते हुए निगम प्रबंधन ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की और कर्मियों के लिए एक अपील पत्र जारी किया। निगम के डायरेक्टर मार्केटिंग राणा एस चक्रवर्ती, डायरेक्टर पर्सनल एम के सक्सेना और डायरेक्टर फाइनेंस अरुंधति पांडा ने संयुक्त रूप से अपील की है। पत्र में ये कहा गया है कि निगम कर्मी काम पर वापस लौट आए। कर्मी काम पर वापस नहीं लौटेंगे, कार्यशालाओं में काम शुरू नहीं करेंगे तो नो वर्क नो पे लागू होगा। पत्र में ये कहा गया कि कंपनी कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में सभी कर्मचारी ठेका कर्मियों को एकजुट होकर पूरे अनुशासन के साथ अपने अपने कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित होना होगा। ऐसे मौके पर हमारे द्वारा ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए जाने चाहिए जिससे कंपनी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। तो प्रबंधन के अपील पत्र में वेतन भुगतान को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। प्रबंधन नो वर्क नो पे सिद्धांत लगाकर कर्मचारियों को डरा रही है। एचईसी में तीसरे दिन भी काम ठप है और इसकी वजह से उत्पादन नहीं हो रहा है। एचईसी प्रबंधन ने कर्मचारियों से अपील की है, काम पर लौट आए कर्मचारी, नहीं तो नो वर्क नो पे। हड़ताल से लगातार उत्पादन नहीं हो रहा और इससे घाटा हो रहा है। 2 दिनों से लगातार लोग काम नहीं कर रहे हैं। हड़ताल से कंपनी को करीब 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। कंपनी को प्रबंधन का 2 टूक जवाब मिला है। और सहयोगी अंजनी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, एचईसी के तीनों प्लांटों में तीसरे दिन भी काम बंद है और जो काम बंद है उसकी वजह से उत्पादन भी ठप है और करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। और उस पर यह कि प्रबंधन ने वेतन भुगतान को लेकर कुछ नहीं कहा, बल्कि ये कह दिया कि अगर काम नहीं किया तो नो वर्क नो पे। देखिए, ये बड़ा एक चिंता का विषय है ज्योत्सना। जिस तरह से देखिए एचईसी को मदर प्लांट कहा जाता है और मदर प्लांट की ये स्थिति है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल केंद्र सरकार से भी पूछा जाएगा और राज्य सरकार से भी पूछा जाएगा। लेकिन मुख्य तौर से देखेंगे तो केंद्र सरकार के अधीन तमाम चीज़ें हैं और यही वजह है कि देखिए जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उन्हें जो वेतन जो मिल रहा है, जो मेहनताना मिल रहा है, वो नहीं मिला है और जिसकी वजह से तीनों यूनिट में जो है हड़ताल है और इसके इम्पैक्ट हो रहे हैं और हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो संघ के जो लोग हैं, जो मजदूर संघ के जो बड़े नेता हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार की एक बड़ी साजिश है कि एचईसी को धीरे धीरे करके बंद कर दिया जाएगा, ये आरोप लग रहा है। लेकिन सबसे दुखद या विडंबना की बात ये है कि एचईसी का कोई परमानेंट सीएमडी नहीं है और कोई एक परमानेंट सीएमडी यहाँ होता तो तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग होती। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं ज्योत्सना कि पिछले 5 साल 10 सालों का एचईसी का इतिहास देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर मतलब ये पीड़ा होती है जो लोग यहाँ काम करते हैं कि एचईसी जिस मकसद से स्थापना किया गया था, अब धीरे धीरे उसकी जो गरिमा है, उसकी जो उत्पादन क्षमता जो है, तमाम चीज़ें जो हैं धीरे धीरे कम हो जा रही है। एक समय एचईसी का पूरा इलाका गुलजार हुआ करता था, एचईसी में एम्प्लॉय की संख्या बहुत हुआ करती थी। अब तमाम चीज़ें धीरे धीरे कम हो गई हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे एचईसी को बेहतर किया जाए
इसको लेकर के खुद रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत साहब भी वहाँ दिल्ली में उद्योग मंत्री से मिले थे। रांची के जो वर्तमान सांसद है वो भी दिल्ली में मिले थे उद्योग मंत्री से। तो तमाम लोग मिल रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? आखिर एचईसी के लिए जिम्मेवार कौन है? तो ये भी सवाल उठता है कि इससे पूर्व में जो जितने सीएमडी रहे हैं उनकी कार्यशैली पे भी सवाल खड़े होते रहे हैं। तो एचईसी मदर प्लांट है, ये केंद्र सरकार और तमाम लोगों को समझना होगा, सोचना होगा, क्योंकि यहाँ ये एचईसी एक ऐसी मतलब उद्योग है, एक इतना बड़ा एचईसी प्लांट है जहाँ कई ऐसे काम होते हैं जो कहीं और नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। एचईसी के खतरे का जो बादल है वो मंडरा रहा है और हमें लगता है कि इसको लेकर एक मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि एचईसी की स्थापना जो है ये आज़ादी के बाद हुई थी और कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में बेहतर था, लेकिन इधर हम देखेंगे कि झारखंड गठन के बाद से जो है एचईसी की स्थिति लगातार खराब होती गई है। और एचईसी के इलाके में जो रहने वाले लोग बताते हैं कि कहीं ना कहीं एचईसी के जो बड़े अधिकारी रहे हैं वो इनके लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन अभी जो है दोषारोपण करने का वक्त नहीं है। अभी कैसे एचईसी को बेहतर किया जाए, क्योंकि ये पूरे भारत का एक मदर प्लांट है और एचईसी की जो गरिमा है, एचईसी का जो उत्पादन क्षमता है, वो तमाम चीजें जो है अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, एचईसी की जो कैपेसिटी है, एचईसी के अंदर जो बड़े बड़े मशीन है जो वो काम कर सकता है वो कहीं और नहीं होता है। तो एचईसी अपने संसाधन से समृद्ध है। इसकी जो समृद्धि है, इसकी जो पावर है, इसको बनाए रखने के लिए सरकार को सोचना होगा। बिल्कुल, और यहाँ सरकार को सोचना होगा, क्योंकि देखिए वेतन नहीं मिल रहा है और वेतन मांगना बिल्कुल जायज है और उस पर धमकी देना कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको नो वर्क नो पे होगा, ये कहीं से भी उचित नहीं नजर आ रहा है। अंजनी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम दूसरी खबर का रुख करते हैं। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।